देखिए, तो कल हम लोग क्या देखे थे? गुणा वाला, गुणा का नियम देखे थे ना सब। तो आज हम लोग देखेंगे भाग का। क्या देखेंगे? भाग का। तो वही सब नियम है। पहला क्या है? भाग की संक्रिया में कौन सा नियम है? समवरक। कौन सा? समवरक। तो ये बताइए कि 24 क्या है? 24 क्या है? पूर्ण संख्या है। ये हमारी पूर्ण संख्या है 24। 6 क्या है? ये भी पूर्ण संख्या है। तो 24 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 जो मिला है ये भी पूर्ण संख्या है कि नहीं? यानी 24 में 6 से भाग दिए तो क्या मिला? पूर्ण संख्या मिला। यानी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से भाग दिए तो पूर्ण संख्या मिल गई। 9 क्या है? ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 9 क्या है? ये भी पूर्ण संख्या है। 9 से 9 में भाग दिए तो कितना आया? 1। ये भी पूर्ण संख्या है कि नहीं? चलिए, अब मान लीजिए यहाँ 4 की जगह मान लीजिए 5 हो गया। क्या हो गया? 5। तो ये बताइए कि अब 17 में 5 से 17 क्या है? पूर्ण संख्या है। 5 क्या है? ये भी पूर्ण संख्या है। तो 17 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? 5 तिया 15 और 2 बचेगा, यही ना होगा? 17 भागे 5, 5 तिया 15, 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2। अब 2 में दशमलव लगा के 0 कर देंगे, 5 चौका 20 यानी 3.4। ये पूर्ण संख्या है? बताइए, पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पूर्ण संख्या नहीं है ना? यानी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से भाग दिए तो हमें पूर्ण संख्या नहीं मिली। यहाँ पर मिल रही थी, यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं मिली। अब देखिए, 0 पूर्ण संख्या है, 5 पूर्ण संख्या है। 0 में 5 से भाग देंगे तो ये क्या मिलेगा? 0। ये पूर्ण संख्या है कि नहीं? लेकिन अगर 5 में अगर हम 0 से भाग देंगे तो देखिए ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन भाग देंगे तो अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। ये पूर्ण संख्या या इसको कह सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। अनंत भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको लिखिए, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, कोई मान नहीं आएगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या हर स्थिति में पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं तो हमें पूर्ण संख्या मिल रही है? हमेशा मिल रहा है? नहीं ना, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे कि संपूर्ण प्रक्रिया में भाग के लिए पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या मिलेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब विभाजन माने क्या होता है? भाग। तो भाग के लिए समवरक नियम लागू होगा? बताइए, भाग के लिए समवरक नियम लागू होगा? जैसे घटाने वाले में समवरक नियम नहीं लागू हो रहा था, उसी तरह से भाग वाले में समवरक नियम लागू नहीं होगा। याद रहेगा? कोई पूछता है कि समवरक नियम क्यों लागू नहीं होगा, तो इसलिए बच्चा कि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो हमेशा पूर्ण संख्या आएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं भी आ सकती है। ठीक है, कर लेंगे? चलिए ये बताइए, अच्छा मुझे ये बताइए, एक चीज बताइए कि जैसे मान लीजिए 6 में हमें 2 से भाग देना है,
6 में कितने से भाग देना है? 2 से। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं या इसको घटाने से कैसे करेंगे? 6 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 4। अब 4 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा? 2। 2 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा? 0। 1 बार, 2 बार, 3 बार। देख रहे हैं? यानी 6 में जितने से भाग देना है उस संख्या को 3 बार अगर घटा देंगे, उस संख्या को 3 बार घटा देंगे। यहाँ पर 6 में 2 से भाग देना है, 2 से ही भाग देना है ना। तो 2 से भाग देना है तो 2 को 1 बार घटाए तो कितना आया? 4 आया। दूसरी बार घटाए तो क्या आया? 4 में से 2 घटाए, कितना आ गया? 2 आया। तीसरी बार 2 में से 2 घटाए, क्या आ गया? 0। यानी 6 में से 2 को कितनी बार घटाना पड़ेगा? 3 बार। कितनी बार घटाना पड़ा है? 3। तो इसका मतलब उत्तर हमारा क्या आएगा? 3। 6 में 2 से भाग देना है तो 2 को कितनी बार घटाएंगे कि 0 आ जाए? 2 को कितनी बार घटाएंगे कि 0 आ जाए? 2 को 3 बार घटाने पर 0 आ रहा है। 2 को 3 बार घटाने पर क्या आ रहा है? 0। तो यही 3 जो है हमारा भागफल होगा। ठीक है ना? 2 को जितनी बार घटाएंगे, जैसे 8 है, 8 में 4 से भाग देना है तो 4 को कितनी बार घटाएंगे? उत्तर क्या आएगा हमारा? घटा के देखें। 8 में से 4 घटाएंगे 1 बार, कितना आएगा? 4। 4 में से 4 घटा देंगे, क्या आएगा? 0 आ गया। कितनी बार घटाना पड़ा? 2 बार। तो उत्तर क्या आएगा यहाँ? 2। तो जिनको भाग नहीं आ रहा है, घटाने वाली विधि से हम ये देख रहे हैं कि जितने से भाग दे रहे हैं उस संख्या में, जितने में भाग दे रहे हैं, यानी ऊपर वाली संख्या को में से नीचे वाली संख्या को घटा रहे हैं। जितनी बार घटाने पर 0 आ जा रहा है वही हमारा क्या हो जा रहा है? उत्तर हो रहा है ना। तो अगर 8 में 0 से भाग देना है तो 8 में से क्या घटाएंगे? 0 घटाएंगे। तो 8 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। पहली बार घटाए, अरे 8 में से 0 घटाए, कितना हुआ? 8। फिर 8 में से 0 घटाए, फिर क्या हुआ? 8। दूसरी बार इसी तरह से करते जाएंगे तो क्या कभी 0 प्राप्त होगा? बताइए। हाँ, 0 प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा? अभी हमने देखा ना कि किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसको जितनी बार भाग जा रहा है, घटा रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। 6 में 2 से भाग दिए तो 3 आ रहा है। यानी 6 ऊपर वाले में से नीचे वाले को 3 बार, 1 बार घटाए, 2 बार घटाए, 3 बार घटा दिए। तो यानी हमारा भागफल कितना आ रहा था? 3। 8 में 4 से भाग दे रहे थे, यानी 8 में से 4 1 बार घटाए, 2 बार घटाए, 0 आ गया। यही 0 है ना? यही क्या है? 0 है। तो मुझे ये बताइए, 8 में से 0 घटा देंगे तो पहली बार घटाए 8 आया, फिर 8 में से 0 घटाए दूसरी बार फिर 8 आया। तो क्या कभी ऐसी स्थिति आएगी कि 8 में से 0 घटा देंगे तो 0 मिलेगा? नहीं। कभी ऐसा आएगा कि 8 में से 0 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा? कभी होगा क्या? कभी ऐसा नहीं होगा। यानी 8 में 0 से भाग देंगे तो कुछ मिलेगा हमको? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी इसकी कोई परिभाषा नहीं है, या इसको हम लोग कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। तो ये याद रखिए कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे तो वह परिभाषित नहीं है।
अगर कोई कहेंगे कि भैया 5 में 0 से भाग दीजिए, तो कह दीजिए भैया परिभाषित नहीं है, भाग नहीं जाएगा। ठीक है। अगर कोई पूछता है कि 9 में 0 से भाग दीजिए, तो कहेंगे क्या है, परिभाषित है। ये सवाल ही गलत है, भाग जाइए नहीं करेगा। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो वह परिभाषित है, परिभाषित है, परिभाषित नहीं है। यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग जाएगा। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि 10 में 0 से भाग दीजिए क्या आएगा, तो क्या बताएंगे, बताइए क्या कहेंगे? या तो उसको अनंत कर दीजिए, या तो कह दीजिए भैया इसकी परिभाषा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए मुझे बताइए, 11 में 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा? अनंत आएगा। या इसको हम लोग कहेंगे सही रूप में कि इसकी परिभाषित नहीं है, कि इसमें भाग नहीं जाएगा। 23 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? परिभाषित, परिभाषित। 9 में 0 से भाग देंगे तब क्या आएगा? परिभाषित नहीं है। 0 में 0 से भाग देंगे तो परिभाषित नहीं है। 1 में 0 से भाग देंगे परिभाषित नहीं है। 17 में 0 से भाग देंगे परिभाषित नहीं है। ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे हम तो कुछ मिलेगा, तो कहेंगे नहीं। ठीक है। 1 से चलिए देखिए, हमने 0 से भाग दे दिया है। अब आगे हम देखेंगे किसी भी पूर्ण संख्या में कितने से भाग देंगे? 1 से। कितने से भाग देंगे? 1 से। तो मुझे ये बताइए कि 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? हाँ, 2 भागे 1 बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? 2। 3 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 में 1 से भाग देंगे तब कितना आएगा? 11 में 1 से भाग देंगे तब कितना आएगा? 19 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा? तो क्या देख रहे हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी? वही संख्या। यानी 1 से भाग देना और न देना कोई मतलब नहीं है। भाग देने से पहले जो संख्या थी, भाग देने के बाद भी वही संख्या रहेगी। यानी किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आएगा? वही संख्या। मुझे बताइए, अच्छा 2354 में अगर 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2300। 573 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 773। 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 733। 0 में 1 से भाग देंगे तो अच्छा 0 में अभी भाग देना नहीं बताए हैं, चलिए ये 0 आएगा। 0 में 1 से भाग, किसी संख्या में 0 से भाग देना भी नहीं बताए हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये समझ गए ना, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलेगी? वही संख्या मिलेगी। ठीक है ना। तो भाग देने से पहले जो संख्या थी वही संख्या हमें भाग देने के बाद भी मिलेगी। ठीक है। यानी अगर हम मान लीजिए 33 है, 33 में 1 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 33। अगर 75 है, 75 में 1 से भाग देंगे तब? अगर 105 में 1 से भाग देंगे तब? 100। ठीक है। चलिए चलिए बताइए, अच्छा किसी को पता है, कोई जानते हैं कि 0 में अगर 5 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0। पता है क्या? पता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 0 में
5 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 0 में 1 से भाग देंगे तब, 0 में 6 से भाग देंगे तब 0। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या समझे? किसी भी शून्य में शून्येतर पूर्ण संख्या, शून्येतर माने समझ रहे हैं क्या है? शून्य के अलावा, शून्य के अलावा क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 इस सबसे। ठीक है, दशमलव भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, पूर्ण संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या के अलावा लेना ही नहीं है। तो शून्य के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या है। तो शून्येतर, शून्येतर का मतलब समझ गए? शून्येतर नाम नहीं है, शून्य से इतर, शून्य से इतर यानी शून्य के अलावा, यानी शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। शून्य में 5 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? शून्य। शून्य में 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 0। 0 में 6 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 0। मुझे इसका बताइए, 17 से भाग देंगे तब, 135 से भाग देंगे तब, 1,00,000 से भाग देंगे तब क्या मिलेगा? 0। समझ गए? चल चलिए देखिए, शून्येतर पूर्ण संख्या में शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देंगे, यानी ऐसी संख्या जो शून्य नहीं है, शून्य के अलावा है। अगर 3 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? 3 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा? 1। 5 में 5 से भाग देंगे, 9 में 9 से भाग देंगे, 10 में 10 से भाग देंगे, 12 में 12 से भाग देंगे, 1000 10,000 में 10,000 से भाग देंगे, यानी समझे? क्या समझे? जितना ऊपर उतना नीचे। शून्य के अलावा कोई भी संख्याएं है उसमें उसी संख्या से भाग देना है, जो संख्या है उसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 1। शून्य के अलावा कोई भी संख्या है, खुद अपनी ही संख्या से अपनी संख्या में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग दीजिए, किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग दीजिए, यानी 7 में कितने से भाग देना पड़ेगा? 7 से। ठीक है, अगर ऐसे खाना बना दिया, 7 में बॉक्स है, कितने से भाग देंगे कि 1 आएगा? इसमें क्या भरा जाएगा? अगर 9/9 बराबर इस तरह से बॉक्स है तो क्या इसमें भरा जाएगा? 1। ठीक है, अगर ये बॉक्स है, नीचे 7 है और 1 आ रहा है तो ऊपर वाले बॉक्स में क्या भरा जाएगा? 7। समझ गए? चलिए।